Good morning students, myself Sandeep Girdhar. Today we are going to start a new chapter number 13th, the congruence of triangles. This chapter is very important. ये जो चैप्टर है हमारा आपके 9th क्लास में 10th क्लास में भी बहुत काम आने वाला है। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले जो इसका बेसिक्स है, जो इंट्रोडक्शन है वो हम करेंगे। वो आपको जब अच्छे से समझ में आ जाएगा तो सभी के सभी जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो इसी से ही रिलेटेड है, वो आपको बिल्कुल ही ईजी लगेंगे। तो इस वीडियो को आपने लास्ट तक जरूर देखना है, क्योंकि पूरा इंट्रोडक्शन जब आपको समझ में आ जाएगा तब एक्सरसाइज आप इजीली से कर सकते हो। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं हमारा जो चैप्टर नंबर 13 है उसका नेम क्या है, कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स। तो ट्रायंगल्स की जो कॉन्ग्रुएंसी है वो हम कैसे प्रूव करेंगे कि कोई भी टू ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं या नहीं। तो उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कॉन्ग्रुएंट वर्ड जो है वो कॉन्ग्रुएंट का मीनिंग क्या है। तो देखिए, इन ज्योमेट्री व्हेन टू फिगर्स फिट एग्जैक्टली ऑन ईच अदर, मतलब कोई भी दो फिगर्स, चाहे वो ट्रायंगल्स हों, चाहे वो लाइन सेगमेंट हो, चाहे वो एंगल हो, या फिर रेक्टेंगल, स्क्वायर, पेंटागन, कोई भी टू फिगर्स यदि वो दोनों के दोनों एक दूसरे के बिल्कुल एग्जैक्टली फिट हैं, वी कॉल देम कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। तो हम उनको क्या कहेंगे, वो कॉन्ग्रुएंट फिगर्स हैं। या फिर हम ये भी कह सकते हैं दे आर इन कॉन्ग्रुएंस, वे किस में है, कॉन्ग्रुएंस। मतलब जब आप किसी भी टू फिगर्स को एक दूसरे के ऊपर रखोगे तो हमें ये ना पता चले कि इसके नीचे कोई है या फिर इसके ऊपर हमने कुछ रख रखा है, बिल्कुल सेम साइज और सेम शेप हो, तो उन टू फिगर्स को हम क्या बोलेंगे, कॉन्ग्रुएंट फिगर्स बोलेंगे। ठीक है, अब देखिए, टू फिगर्स हैविंग एग्जैक्टली द सेम शेप एंड साइज आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट, जो कि हम पहले आपको बता चुके हैं। कोई भी दो फिगर जो एग्जैक्टली सेम शेप हो और साइज हो तो उसे हम क्या कहेंगे, कॉन्ग्रुएंट कहेंगे। इसके बाद देखिए हमारा नेक्स्ट पॉइंट, दे फिट ओवर ईच अदर एग्जैक्टली व्हेन सुपरपोज्ड, जब एक दूसरे के ऊपर रखे तो वो बिल्कुल फिट होने चाहिए, हमें 1 इंच का भी कोई उसके बीच में फर्क नहीं होना चाहिए। द सिंबल फॉर कॉन्ग्रुएंस इज दिस, जो ये सिंबल है ये रिप्रेजेंट करता है कॉन्ग्रुएंट को भी। कोई भी टू ट्रायंगल्स या कोई भी टू फिगर्स कुछ भी हो सकते हैं, वो कॉन्ग्रुएंट हैं, तो उसके लिए आप ये वाला सिंबल इस तरह से यूज करोगे। ठीक है, अब देखिए हमारे कुछ पॉइंट्स हैं, हम उसको डिस्कस करते हैं। नंबर 1, टू लाइन सेगमेंट्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ़ दे हैव द सेम लेंथ। यदि कोई टू लाइन सेगमेंट्स जिसकी लाइन लेंथ जो है वो बिल्कुल एग्जैक्टली इक्वल होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, तो उसे हम क्या कहेंगे कि वो दोनों क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट हैं। तो यहाँ देख सकते हो आप, ए बी एक लाइन सेगमेंट है जिसकी लेंथ 4 सेंटीमीटर है, सी डी भी एक लाइन सेगमेंट है जिसकी लेंथ 4 सेंटीमीटर है, दोनों की लेंथ सेम है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं ए बी इक्वल है सी डी के, तो इसका मतलब ए बी जो है वो कॉन्ग्रुएंट है किसके, सी डी के, क्योंकि एग्जैक्टली जब हम इस दोनों को एक दूसरे के ऊपर रखेंगे तो हमें ये नहीं पता चल पाएगा कि ए बी और सी डी दोनों इकट्ठी हैं या नहीं है, क्योंकि इन दोनों का जो साइज और शेप है वो सेम है। तो इसलिए हम लिख सकते हैं ए बी इज, ये जो सिंबल है ये किसको इंडिकेट करता है, कॉन्ग्रुएंट को, तो सी डी। अब देखिए हमारा नेक्स्ट पॉइंट, अब देखिए इसके बाद पॉइंट नंबर 2, टू एंगल्स आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट। कोई भी दो एंगल कॉन्ग्रुएंट कब होंगे, इफ़ दे हैव द सेम मेजर, यदि उन दोनों एंगल्स की जो मेजरमेंट है वो क्या गिवन हो, सेम गिवन हो। जैसे हमारे पास ये एक एंगल गिवन है ए बी सी, कितना है, 45 डिग्री। इसी तरह से एंगल पी क्यू आर, ये भी क्या है, 45 डिग्री। दोनों एंगल की जो मेजरमेंट है वो सेम है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं एंगल ए बी सी और एंगल पी क्यू आर दोनों इक्वल है, किसके इक्वल, 45 डिग्री के। तो दैट इम्प्लाइज एंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी क्यू आर, क्योंकि जब हम एक दूसरे के ऊपर रखेंगे इसको तो ये एक दूसरे को कवर कर लेंगे, इसलिए हमारा जो ये सेकंड पॉइंट है ये भी क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा। अब देखो पॉइंट नंबर 3, टू सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ़ दे हैव द सेम रेडियस। कोई भी दो सर्कल हम उनको कॉन्ग्रुएंट कब कहेंगे, जब उन दोनों सर्कल्स की जो रेडियस है वो क्या होनी चाहिए, इक्वल गिवन होनी चाहिए। तो अब यहाँ देखो हमने एक सर्कल ड्रॉ किया है जिसकी रेडियस को क्या लेट किया है, R1, और दूसरा सर्कल है उसकी रेडियस को हमने क्या लेट किया है, R2, और R1 और R2 जो है वो दोनों क्या है, इक्वल गिवन है। देखो रेडियस R1 ऑफ सर्कल A और रेडियस R2 ऑफ सर्कल B दोनों क्या है, इक्वल है। इक्वल है तो हम फिर ये लिख सकते हैं कि सर्कल A जो है वो कॉन्ग्रुएंट होगा किसके, सर्कल B के। इसी तरह से नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 4, टू स्क्वेयर्स आर कॉन्ग्रुएंट
इफ़ दे हैव द सेम साइड लेंथ। देखिए कोई भी टू स्क्वेयर्स जिसकी, जो आपको पता है स्क्वेयर के अंदर ऑल साइड्स जो होती हैं वो क्या होती है, इक्वल होती है। तो यदि टू स्क्वेयर्स हैं और उनकी जो ईच साइड है वो क्या हो, इक्वल हो, तब भी हम उनको क्या कह सकते हैं, कॉन्ग्रुएंट कह सकते हैं। तो देखो स्क्वेयर ABCD, ये स्क्वेयर ABCD है और वो कॉन्ग्रुएंट है किसके, स्क्वेयर PQRS के, क्योंकि इनकी ईच साइड जो है वो क्या है, इक्वल है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट। अब देखिए इसके बाद जो पॉइंट नंबर 5 है वो क्या है, टू रेक्टेंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ दे हैव द सेम लेंथ एंड ब्रेड्थ। टू रेक्टेंगल्स जिसकी लेंथ और ब्रेड्थ दोनों ही सेम हो, यदि हमारा कोई भी टू रेक्टेंगल्स गिवन है हमारे पास, जैसे हम लेट करते हैं ABCD और PQRS आर टू रेक्टेंगल्स इन विच जो लेंथ्स हैं दोनों रेक्टेंगल्स की वो सेम हो और जो ब्रेड्स हैं वो भी दोनों रेक्टेंगल्स की यदि सेम है तो वो एक दूसरे को एग्जैक्टली फिट कर सकते हैं। तो इसलिए ये दोनों जो रेक्टेंगल्स हैं वो भी क्या होंगी, कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो हम लिख सकते हैं रेक्टेंगल ABCD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQRS। अब देखिए हम जो हमारा मेन टॉपिक है कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स, अब हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। बेसिक्स आपका लगभग अदर्स का हो चुका है, अब हम ट्रायंगल के ऊपर फोकस करेंगे। तो देखिए कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ दे एग्जैक्टली आइडेंटिकल। आइडेंटिकल मीन्स इफ दे आर ऑफ द सेम शेप एंड साइज। जैसा कि हम पहले बता चुके हैं, किसी भी टू फिगर्स की शेप और साइज सेम है तो उसे हम क्या कहेंगे, कॉन्ग्रुएंट कहेंगे या फिर आइडेंटिकल भी कह सकते हैं। अब देखिए इफ ट्रायंगल ABC, आप यहाँ फिगर देख सकते हो, एक ट्रायंगल ABC है और दूसरी ट्रायंगल हमारे पास X, Y और Z है। इफ ट्रायंगल ABC एंड XYZ आर कॉन्ग्रुएंट, यदि ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट गिवन है, देन देयर कोरस्पोंडिंग एंगल्स एंड कोरस्पोंडिंग साइड्स आर इक्वल, जिसे हम क्या बोलते हैं, CPCT बोलते हैं। CPCT मतलब कोरस्पोंडिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर इक्वल। ये याद रखना, जब भी कोई टू ट्रायंगल्स प्रूव हो जाए कि ये दोनों ही कॉन्ग्रुएंट हैं, तब हम ये कह सकते हैं कि उस ट्रायंगल की जो कोरस्पोंडिंग एंगल्स हैं और जो कोरस्पोंडिंग साइड्स हैं वो ऑलवेज ही क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो इसके अंदर ये देख सकते हैं आप, ये ट्रायंगल ABC है और ये ट्रायंगल XYZ है। तो एंगल A जो है वो इक्वल होगा, देखो एंगल A जो है वो इक्वल होगा एंगल X के, मीन्स दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल। एंगल B इक्वल होगा एंगल Y के और एंगल C इक्वल होगा एंगल Z के। ठीक है, यदि ये ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट है XYZ के तब। और दूसरी बात, ये हमारे इक्वल हो चुके हैं। इसके बाद है इसकी जो कोरस्पोंडिंग साइड्स हैं वो भी क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो देखो AB जो साइड है वो इक्वल हो जाएगी XY के, ठीक है। इसी तरह से BC साइड है वो किसके इक्वल हो जाएगी, YZ के, और AC जो है वो किसके इक्वल हो जाएगी, ZX के। इसे हम बोलते हैं कोरस्पोंडिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर इक्वल। कभी भी कोई टू ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाए तो हम कह सकते हैं कि उसके कोरस्पोंडिंग पार्ट्स जो है वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। अब देखिए इसके बाद नेक्स्ट, अब देखिए इसके बाद जो है हमारा जो कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स है मेन इसी के ऊपर डिपेंड करता है। ये आपको पता होना चाहिए कि ये जो टू ट्रायंगल्स है वो कॉन्ग्रुएंट हैं, तो किस कॉन्ग्रुएंसी कंडीशन के अकॉर्डिंग इसको हम कॉन्ग्रुएंट बोलेंगे। तो देखिए कंडीशंस ऑफ कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल, नंबर 1 SSS। जो S है वो स्टैंड्स करता है साइड पर और जो A है वो किस पे स्टैंड करता है, एंगल पर। तो किसी भी ट्रायंगल की साइड और एंगल के ऊपर ये डिपेंडेड है। तो अब ये देखिए SSS मीन्स तीनों साइड्स जो है वो क्या होंगी, इक्वल होंगी, कोरस्पोंडिंग साइड्स। हमारे पास ये टू ट्रायंगल्स हैं, इन दोनों ट्रायंगल के अंदर आप देख सकते हो ये जो हमारा बेस है वो इक्वल है इस ट्रायंगल के बेस के। इधर जो इस तरफ वाली साइड है और इस तरफ वाली साइड जहाँ 3 हमने लाइन सेगमेंट लगाए हुए हैं वो इक्वल होगा इस 3 लाइन सेगमेंट के, और 2 वाला 2 के इक्वल है, 1 वाला 1 के इक्वल है। तो जब कोरस्पोंडिंग तीनों साइड से एक दूसरे के इक्वल हो तो हम इसे कहेंगे दिस ट्रायंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू दिस ट्रायंगल बाई SSS कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरियन या फिर कॉन्ग्रुएंसी कंडीशन। ठीक है, तो यहाँ आप देख सकते हो लिख भी रखा है 3 साइड्स कोरस्पोंडिंगली इक्वल। कोरस्पोंडिंगली ये तीनों साइड्स इक्वल है, इसलिए ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगी किसके अकॉर्डिंग, SSS के। इसी तरह से सेकंड है SAS मतलब साइड एंगल साइड। किसी भी ट्रायंगल में
यदि टू साइड्स इक्वल हैं और उनके बीच में इंक्लूडेड एंगल, दोनों साइड के बीच में होना चाहिए इंक्लूडेड एंगल, जैसा कि इस फिगर में आपको दिखाई दे रहा है। ये साइड किसके इक्वल है, इसके, और ये वाली जो साइड है ये इक्वल है इसके, और इन दोनों साइड के बीच वाला एंगल देख सकते हो आप, दोनों क्या है, इक्वल गिवन है। यदि ये बाहर होता फिर हम इसको नहीं कहते, एस नहीं कहते उसको हम। तो अब ये हमारा दोनों ट्राइंगल को हम कह सकते हैं कि बोथ ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट बाई SAS, टू साइड्स एंड द इंक्लूडेड एंगल कोरस्पॉन्डिंगली इक्वल। अब देखो थर्ड है हमारा ASA का मतलब होता है एंगल साइड एंगल। तो इस फिगर में देखिए ये एंगल और इधर से ये एंगल इक्वल है, फिर साइड इस साइड के इक्वल है, फिर उसी ही सेम साइड के ऊपर हमारे पास एक एंगल इसके इक्वल है, तो इसको बोलेंगे हम एंगल साइड एंगल। तो एंगल साइड एंगल के अकॉर्डिंग भी हम किसी भी टू ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कह सकते हैं। यदि किसी ट्राइंगल की एक साइड इक्वल हो, मतलब दोनों की, और उन एक ही सेम साइड के ऊपर यदि दो एंगल्स बने हुए हैं और दोनों ही सेम है दूसरी ट्राइंगल के, तो हम उसको क्या कह सकते हैं, टू एंगल्स एंड द इंक्लूडेड साइड कोरस्पॉन्डली इक्वल एंड आर कॉन्ग्रुएंट बाई ASA। इसके बाद देखिए फोर्थ है एंगल साइड, ये भी इंपॉर्टेंट है, एंगल साइड। तो एंगल साइड में क्या होगा, पहले एंगल फिर साइड, एंगल साइड। तो देखो ये एंगल इसके इक्वल है, ये एंगल इसके इक्वल है, इन दोनों एंगल्स की जो इंक्लूडेड साइड है वो इक्वल नहीं है। यदि वो इक्वल होती तो हम उसको क्या कहते, एंगल साइड एंगल। पर ये है हमारा एंगल साइड, मतलब दो एंगल कॉन्टिन्यूस है और फिर एक साइड इक्वल है, तो उसके हम क्या कहेंगे, देखो टू एंगल्स एंड द साइड अपोजिट टू वन ऑफ देम कोरस्पॉन्डली इक्वल। तो ये दोनों भी क्या हो जाएंगी, कॉन्ग्रुएंट होंगी बाई एंगल साइड से। अब है एक लास्ट RHS, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। R का मतलब होता है राइट एंगल, और राइट एंगल आपको पता है 90 डिग्री एंगल बनाता है। H का मतलब है यहाँ पर हाइपोटेन्यूज, किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में देख सकते हो आप ये 90 डिग्री एंगल है, तो इसका मतलब राइट एंगल हमारे पास आ चुका। H मीन्स हाइपोटेन्यूज, तो इसमें देखो ये 90 डिग्री के अपोजिट जो साइड होते हैं उसे हम हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। तो ये साइड जो है ये इसके इक्वल गिवन है, आप देख सकते हो 2 बार लगे हुए हैं इसके ऊपर। और फिर लास्ट में है साइड, एक साइड कोई भी इसमें इक्वल हो, चाहे ये वाली साइड इक्वल हो जाए या फिर नीचे वाली साइड इक्वल हो जाए, तो उसको हम बोलेंगे RHS के अकॉर्डिंग दोनों जो ट्राइंगल्स हो जाएंगी वो क्या होंगी, कॉन्ग्रुएंट होंगी। तो देखो हाइपोटेन्यूज एंड वन साइड कोरिस्पोंडली इक्वल एंड वन राइट एंगल इंक्लूडेड, उनके बीच में एक राइट एंगल भी होना चाहिए। तो इस तरह से हमारा जो ये चैप्टर 13 कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल्स था, हमने इसका इंट्रोडक्शन आपको इस वीडियो के अंदर अच्छे से समझा दिया है और मुझे उम्मीद है कि आपने भी बहुत अच्छे से इसको सीखा होगा। तो हमारी नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे और आपने इसको अपनी फेयर नोटबुक में भी नोट करना है और अच्छे से समझना भी है। थैंक यू।